सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। तो जींद उपचुनाव के लिए आने वाले शनिवार को प्रचार थम जाएगा, तो वहीं पार्टियों की तरफ से प्रचार तेज कर दिया गया। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर दर्नी ने टेकराम कंडेला से भी खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। MH1 से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए टेकराम जी हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से चर्चा करेंगे। टेकराम जी, बहुत बहुत फिलहाल आप नाराजगी दूर कर गई हो चुकी है, मान चुके हो? बिल्कुल जी, हमारी तो सिर्फ नाराजगी उस टाइम थी, उस टाइम तक सीएम साहब आए थे, क्योंकि सीएम साहब के सामने सबके सामने हमने बात रखी थी अपनी। हमने तो बात अपनी भी रखी, हमने तो कहा था भाई जींद के विकास के लिए और ज्यादा हम तो आपको समर्थन देने के लिए आए हैं और किसी बात के लिए। लेकिन बात तो ये थी भाई सारे गामा के जो लोग थे वो आपसे मिले थे और आपने आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने हमारा बिल्कुल ये कहा हमने सारे गामा ने हमारे जींद के काम कर दो, हमें कोई अपना लोभ लालच नहीं, किसी प्रकार का वो नहीं है, हमारे जींद के काम करो। और जो किसानों में जो नाराजगी है, इस तरह पेंशन वगैरह है, इसका तरह की बात रखी है, क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की बात उठाते आए हैं और किसानों के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह प्लाटियों के जो रास्ते के पक्के करे, हम किसान मिले थे सीएम साहब से सारे गामा के आदमी, तो उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी थी प्लाटी में कच्चे खेतों के जो रास्ते हैं सारे पक्के होंगे। टेकराम जी, सुना है आपने घोषणा कर दी है, क्या आप कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे भविष्य में? देखिए, हमें इस प्रकार की जो टिकटें हम सारी पार्टियों में भी रहे हैं, लेकिन टिकटों हमने ये कहा है भी हमें आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना टिकट मांगने जाएंगे। लेकिन लोगों की बात है, लोगों मेरे पास ये कहा भाई आपने ये क्यों कहा, भाई अगर किसी दिन टिकट मिला है तो घर आगे दे देते हैं, लेकिन हम किसी के पास टिकट मांगने नहीं जाएंगे। टेकराम जी, आपका काफी दिनों से ये प्रयास था कि आपके जो समर्थक थे वो भी प्रयासरत थे कि जींद के अगर उपचुनाव जब भी घोषित होते हैं तो आप सशक्त दावेदार थे टिकट के। आखिर ऐसी क्या स्थिति हुई टिकट से वंचित रह गए? देखिए, वो तो जो पार्टी के हाईकमान का जिस तरह भी जो रखी हमने पार्टी हाईकमान चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी और हमें सारे मंत्रियों से मिले थे और हमें आश्वासन भी पूरा था, लेकिन पार्टी कोई किस प्रकार की हो जाती है इस बार का तो पार्टी आड़त मेरा, लेकिन हम तो पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार मुख्यमंत्री है उसके साथ, क्योंकि पिछली मैं चौटाला साहब के साथ भी रह लिया और कांग्रेस में भी रह लिया, तो सारी पार्टियों हमने देख ली भाई बड़ी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और जींद का काम पिछली सरकारों से ज्यादा इस सरकार ने किया है, ये तो देखने की बात है। चारों तरफ से रोड बना दिए और काम ज्यादा लाग रहे करने। टेकराम जी, जिस प्रकार से पंचायतों और खापों का हरियाणा में एक विशेष आधार है, एक विशेष प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या आपके समर्थन के बाद आपकी जो खाप, आपके समर्थक वर्कर अब ईमानदारी से साथ चल पड़े? बिल्कुल जी, ईमानदारी से जो हमारे जो जींद हल्के के हमने 36 गांव के 31 वार्ड के शहर के भी जो आदमी थे, हमारी जो टिकट के लिए जो प्रयास कर रहे थे, हमने सबसे सलाह मशवरा करके, और हम तो जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उस दिन हम अपने समर्थकों को साथ लेकर आए थे। लेकिन खाप पंचायतकार और इसका जिस प्रकार का सवाल है, खाप पंचायत एक सामाजिक संस्था है, इसमें सभी पार्टियों के लोग हैं और सभी पार्टी आपस में टिकट भी मांगते हैं, लेकिन खाप पंचायत न किसी का समर्थन करती न किसी का विरोध करती। जो मेरे समर्थक थे वो सारे उस दिन सुभाष बराला जी के साथ हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सारे बिल्कुल आए थे और सारे जी जान से लगे हुए हैं और ये जीत कमल खिलेगा जींद में और जीत पक्की है। सारे गांवों में हम 36 गांवों में जीतेंगे और 31 वार्डों में भी जीतेंगे। टेकराम जी, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो पिछले 4-5 दशक से आप देख रहे हैं कि जींद के अंदर सरकारें कोई भी रही हूं, लेकिन वो समस्याएं ऐसे की ऐसी खड़ी हैं जिनका हल ही नहीं हुआ? देखिए, जिस तरह ये समस्या, सबसे पहले तो भारत समस्या जो बाईपास की थी रोड की, लोगों को बड़ी दिक्कत थी, इसका काम तो तकरीबन पूरा हो चुका है। सबसे बड़ी समस्या थी एक हमारा जो गंदा पानी का सीवरेज के बारे में थी, वो काम चालू है, उसका जल्दी काम पूरा बन जाएगा। और जो हमारा जो तालाबों का बारे में है, सीएम साहब ने सभी के सामने रखी है, जो गंदे पानी के तालाब हो रहे हैं, पशु बीमार हो रहे हैं, उसका हम सारा हरियाणा में टोटली वो कराएंगे और उनको सफाई करेंगे और पशुओं को भी फायदा होगा उससे। जिस प्रकार से बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, ऐसी आरोप लगाए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, उन्होंने इनेलो से माइग्रेट कर कैंडिडेट उतारा है, उसका कितना फायदा और नुकसान देखते हैं आप? देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान ने जिस तरह भी जो देखा है उनने अपना सर्वे करवाया होगा, उस तरीके से जो टिकट दी है उसके लिए हमने तो सीएम साहब से पेटा भर लिया सारे गांव ने। तो हम तो सीएम साहब को ईमानदार मुख्यमंत्री मानते हैं और बढ़िया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो किसानों के लिए आज जो मुआवजे की बात है
हम ये कहते हैं कि पिछली सरकारों ने जो मुआवजा दिया उससे ज्यादा केंद्र सरकार ने भी दिया और हरियाणा सरकार ने भी दिया। तो ये हैं टेकराम कंडेला जी। इन्होंने जो इनकी बातचीत थी खुलकर MH1 के सामने रखी, हमारे दर्शकों तक रखी। और जहां तक खाप और पंचायतों के समर्थन की बात है उसका वर्गीकरण भी इन्होंने बहुत संशोधित तरीके से किया। उन्होंने कहा कि खाप और पंचायतें जो है सामाजिक संस्थाएं होते हैं, वहां पर राजनीतिक रूप से हर दल के लोग जुड़े होते हैं। जो इनके अपने समर्थक हैं उन्होंने इस मामले में समर्थन बीजेपी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किया है। अब एक राम की चुप्पी टूट चुकी है, दूसरे राम मांगे राम कब चुप्पी तोड़ेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। कैमरामैन भरत के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, जींद।